तेजस्वी यादव जी, मोहन प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कुंवल जी, मीना तिवारी जी, रमेश्वर प्रसाद जी, राजा राम सिंह जी, राम विष्णु सिंह जी, यहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद जी, आइए आइए यहां आइए। शिव प्रकाश रंजन जी, जो यहां विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के सारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा युवा आए हैं, आप सबका यहां स्वागत करता हूं। मैंने कहा मीडिया वाले हमारे मित्र हैं, मगर मीडिया वाले हमारे मित्र नहीं हैं। वो किसानों के मित्र नहीं हैं, गरीबों के नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, पिछड़ों के नहीं हैं, दलितों के नहीं हैं, आदिवासियों के नहीं है, वो अदानी जी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं। कभी तेजस्वी जी का इंटरव्यू होता है, मेरा इंटरव्यू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा नहीं देखा? देखा? उसमें उनके सामने 4 चमचे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप काटकर खाते हो या चूस कर खाते हो? उसको खाने से पहले आप धोते हो या नहीं धोते हो? फिर प्रधानमंत्री जी का जवाब आता है, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे परमात्मा ने धरती पे भेजा है, मिशन पे भेजा है। परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी अकेले आसमान से गिरे, उनको भगवान ने हिंदुस्तान में अदानी जी के लिए काम करने को भेजा है। 10 साल अदानी जी का काम किया। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये जो आपको बिजली के बिल आते हैं ना, हजारों रुपए के आते हैं, आपको मालूम है क्यों आते हैं? अदानी कोयला खरीदता है विदेश में कोयला खरीदता है। जब तक कोयला यहां आता है, अदानी उसकी कीमत को बढ़ा देता है, कीमत को बढ़ा देता है, दाम बढ़ा देता है, और सरकार कोयले को महंगे दाम पे उसकी मदद करने के लिए खरीदती है। पैसा कौन देता है? आप देते हो। भाइयों बहनों, जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। आप कौन हो? 90% हिंदुस्तान के पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग। आप जीएसटी देते हो।
पैसा आपका है। कर्जा माफ अदानी जैसे 22 लोगों का होता है। आपको शायद मालूम ही नहीं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का माफ किया, तो आपके पैसे से उन्होंने उनका कर्जा माफ किया। वो अदानी का पैसा नहीं है, वो हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा आप देते हो। आपने ये शर्ट पहनी हुई है, ये आपने कितने की खरीदी? हाँ, आप कितने की खरीदी है? 500 की खरीदी। भाइयों और बहनों, गरीब व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है। अगर यही शर्ट अदानी खरीदेगा तो वो भी उतनी ही जीएसटी देगा, 18% जीएसटी देगा जितनी इसने दी। वो अरबपति है, उसको लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं, इनकी आमदनी हजारों रुपए में है। और आप देखें तो सारा का सारा पैसा आपके जेब में से निकलता है। महंगाई की बात करते हो, तेजस्वी जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये है क्या? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन 22 लोगों को चाइना के प्रोडक्ट्स का ठेका दे रखा है। ये आप अपना मोबाइल फोन देखो, इसमें मेड इन चाइना लिखा है। इसको बेचता कौन है? अदानी, अंबानी। अंबानी इस मोबाइल फोन को हिंदुस्तान में बेचता है, चाइनीज माल वो यहां बेचता है। हिंदुस्तान के युवाओं को नुकसान होता है। चाइना का माल यहां बेचते हैं, चाइना के युवा को फायदा होता है, अदानी अंबानी को फायदा होता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्या फायदा मिलता है इसमें से? मैं बताता हूं। 24 घंटा मीडिया वाले उसका चेहरा दिखाते हैं। तो होता क्या है, नरेंद्र मोदी आपका पैसा, जीएसटी का पैसा इन 22 लोगों को देते हैं। इनको चाइना की कंपनियों के ठेके दे रखे हैं। आप चाइना का माल खरीदते हो, महंगाई बढ़ती जाती है, और नरेंद्र मोदी का चेहरा ये मीडिया वाले 24 घंटा आपको दिखाते हैं, और नरेंद्र मोदी आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई किसी का जेब काटता है, कैसे किया जाता है? जेब कैसे काटी जाती है? एक आदमी आता है, सबसे पहले ध्यान इधर उधर करता है, सही बात। दूसरा आदमी पीछे से जेब काटता है, सही बात। और तीसरा आदमी डंडा लिया खड़ा रहता है कि कोई धो तो मैं मारूं, सही बात। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, डंडा वाला अमित शाह। और जेब किसकी कट रही है? आपकी। और आपको कहते हैं, कभी कहेंगे देखो आसमान की ओर देखो, नरेंद्र मोदी सी प्लेन पे उड़ रहा है। फिर कहेंगे वो देखो 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 समुद्र के नीचे चला गया। फिर आपको मीडिया दिखाएगी समुद्र के नीचे नरेंद्र मोदी। फिर दिखाएंगे गंगा जी में नरेंद्र मोदी चलते हुए। तैर नहीं सकते। पहले मगरमच्छ से लड़ाई की थी, मगर अब गंगा में तैर नहीं पाते। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, फिर मीडिया वाले कभी आपको अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, उसमें 8 करोड़ की घड़ी दिख जाएगी। मगर कभी आपने गरीब व्यक्ति को मीडिया पे देखा है? किसान को देखा कभी? मजदूर को कभी देखा मीडिया पे? सवाल नहीं उठता। ये आपका है ही नहीं, बिल्कुल बिका हुआ है, ये उनका है। ये अब इंडिया गठबंधन के सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक पहली समस्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने अमीरों को अमीर कर दिया है, 22-25 लोगों को,
और गरीबों को गरीब कर दिया। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। और भैया अगर 1 करोड़ अमीर होते या 10 करोड़ अमीर होते तो बात चल जाती, मगर हिंदुस्तान में सिर्फ 25-30 लोग हैं जो अरबपति हैं और बाकी हिंदुस्तान करोड़ों लोग गरीबी में धंसे पड़े हुए। तो एक पहली बात ये अन्याय हो रहा है, और दूसरी बात, दूसरी मुश्किल बेरोजगारी। एक ही अमीर और गरीब, अमीर गरीब अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। दूसरी बेरोजगारी। अब कांग्रेस पार्टी इन दोनों समस्याओं को एक झटके से ठीक करने जाएगी। आप कहोगे होता कैसे, होगा कैसे? आप कहोगे कैसे हो सकता है कि आप एक काम करके इन दोनों समस्याओं को ठीक कर दो? ये मैं आज आपको बताने आया हूं। सबसे पहला हमारा काम, उन्होंने अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और कैसे करेंगे बता रहा हूं। यहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर शहर में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। किसानों के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, जो भी इस देश में गरीब है, छोटा व्यापारी, गरीबी रेखा से अगर वो नीचे है, उसका नाम इस लिस्ट पे आएगा। करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। उसके बाद हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 5 जुलाई को करोड़ों परिवार सुबह उठेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर। आप देखोगे कहोगे ये क्या हुआ, कहां से आया? इंडिया गठबंधन की सरकार ने उसको अंदर डाला। जुलाई में मिलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चलता जाएगा। खटाखट 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 अंदर। मैं तो कहता हूं ये मीडिया वाले कहेंगे, जब हम पैसा देंगे, मीडिया वाले कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। तो अभी बोल रहा हूं, तो पहला काम सीधा महिलाओं के, गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे का इंजेक्शन। दूसरा काम, यहां पे आपने वो थोड़ी देर बाद में आएगा। दूसरा काम, यहां पे आप लोग धान उगाते हो, यहां पे आपको धान के लिए, हिंदुस्तान के किसानों को धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता। जब आपको धान बेचना होता है, अदानी जैसे लोग मार्केट को फिक्स करके दाम को कम कर देते हैं, और जब आप अपना धान बेच देते हो उसको बढ़ा देते हैं। तो पहली बार हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के किसानों को, बिहार के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम धान के लिए, अनाज के लिए, शुगर केन के लिए देने जा रही है। दूसरा काम उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। हम हिंदुस्तान और बिहार के किसान का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो महिलाओं के जेब में पैसा, किसानों को पैसा, मजदूरों को आज 250 रुपए मिलते हैं मनरेगा में, हम 400 करने जा रहे हैं। आशा आंगनबाड़ी महिलाओं की जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। अभी यहां युवा देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये क्या हो रहा है,
किसान को पैसा मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, मजदूरों का आपने दे दिया, हमारा क्या होगा? जो आप सुनना चाहते हो वो मैं बोलने आया हूं, तो मैं जानता हूं मैं बोलने आया हूं, थोड़ा मैं आप में टेंशन बढ़ा रहा हूं। तो अब युवा कहेंगे कि हमारा क्या होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में, HAL, BHEL जैसी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 साल की होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा, महीने का 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर ठक 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 ठक, साल का 1 लाख रुपया। उसके बाद हिंदुस्तान को एक बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। अब अग्निवीर की बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन्होंने सेना का अपमान किया है, हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान किया है। कैसे किया? अग्निवीर हो, हाँ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अग्निवीर है, अग्निवीर है, अग्निवीर बोलो। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर तुम शहीद होते हो, तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है, और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे।
हम अग्निवीर योजना को इनको कहा जा रहा है कि दो तरीके के जवान होंगे। एक अमीर घर का बेटा होगा जिसे जवान कहा जाएगा, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा गरीब घर का बेटा होगा, बिहार के किसान का बेटा होगा, जो सेना में जाएगा उसको सेना से निकाल दिया जाएगा, उसको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन मिलेगी। अगर उसके साथ कुछ होता है सरकार उसकी रक्षा नहीं करेगी। हम इस बात को नहीं मानेंगे, अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में डालेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं बिहार के युवाओं, नरेंद्र मोदी जी ने इनको भरा नहीं है। अदानी जी का काम किया, मगर जब नौकरी देने का समय आया नहीं दी। जैसे हमारी सरकार बनेगी 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, नौकरी देने का काम किया, जैसे इन्होंने किया अंकल जी भाग गए, घबरा गए, भाग गए। वैसे ही जब दिल्ली में सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार 30 लाख सरकारी नौकरियां आपके हवाले कर देगी। भाई और बहनों, आखिरी बात और सबसे जरूरी बात, ये चुनाव संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां अंबेडकर जी के संविधान पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने खुल के कहा है, बीजेपी के नेताओं ने खुल के कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी के नेताओं, सपना मत देखो, आपकी सरकार नहीं आ रही है, आपकी सरकार जारी है। और मैं स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, अग्निवीर योजना लाए, किसानों की मदद नहीं की, जाति जनगणना पे बिल्कुल चुप हो गए। भाइयों और बहनों, देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित, 8% आदिवासी। हमने जाति जनगणना की बात उठाई, हमने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, माइनॉरिटी कितने। हमने यह भी कहा कि सिर्फ जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, आर्थिक सर्वे होना चाहिए और हर संस्था का सर्वे होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में, मीडिया में, जुडिशरी में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। जैसे ही मैंने ये बात बोली, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, एक अमीर जात, एक गरीब जात। तो मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं तो आप ओबीसी कैसे बन गए? आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी कहते हो, और जब पिछड़ों की मदद करने की बात आई, जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे कराने की बात आई, तो आप चुप हो गए, भाग गए, और आपने कहा कि देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। भाई और बहनों, हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे होगा, संस्थाओं का सर्वे होगा, और ये जो 50% का रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सब दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने हमारी बात सुनी।
दिल से धन्यवाद करता हूं और भूलिए मत, अग्निवीर को हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।